और भाई आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में क्विक 25 में। एमएसपी समेत अन्य मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। छोटे ग्रुप और बस कार से दाखिल होंगे प्रदर्शनकारी किसान। दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बारासात में संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे। रैली को करेंगे संबोधित। 15,400 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। हुगली नदी में जमीन से 11 मंजिल नीचे दौड़ेगी ट्रेन। 5 दिन में दूसरी बार आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी बेतिया में 8700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के बदनावर में आज राहुल गांधी खड़गे की रैली। युवा बेरोजगारों के लिए 10 बड़े ऐलान करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का ड्राफ्ट मैनिफेस्टो तैयार। आज कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। सीडब्ल्यूसी की बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। 16 मार्च को न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। गठबंधन के नेताओं को जल्द भेजा जाएगा न्योता। आज शाम दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर करेंगे चर्चा। मुंबई में अमित शाह ने शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस के साथ की बैठक। एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे पर 45 मिनट चर्चा। महाराष्ट्र की 15 सीटों पर फंसा है पेच। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की हुई बैठक। 10 घंटे की बैठक में 20 सीटों पर चर्चा। आज शरद पवार, उद्धव और प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी की बैठक हुई। लोकसभा सीटों पर करीब 4 घंटे तक चला मंथन। सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से अजीत पवार की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। लखनऊ में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। यूपी के 80 सीटों को जीतने की बनेगी रणनीति। रैलियों, सभाओं और रोड शो की तैयारियों पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी ने आज विधायकों की बुलाई बैठक। एमएलसी चुनाव को लेकर होगी चर्चा। 21 मार्च को विधान परिषद की 13 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका। अपहरण मामले में दोषी करार, भेजा गया जेल। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी सजा। राहुल गांधी को समन जारी करेगी असम पुलिस। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा न्याय यात्रा में हिंसा पर लोकसभा चुनाव के बाद नोटिस भेजेगी पुलिस। संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में सीबीआई। शाहजहां शेख समेत अन्य पर केस दर्ज। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को नहीं दी कस्टडी। संदेश खाली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है संदेश खाली की जांच। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संदेश खाली घटना की सौंपी रिपोर्ट। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने माना बरेली दंगों का मास्टरमाइंड। जारी किया समन। 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। सीएम योगी को आदेश की कॉपी भेजी। करीब 1.5 घंटे तक ठप रहा मेटा का सर्वर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड के अकाउंट्स खुद हुए लॉग आउट। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी। समंदर में फिलीपींस के जहाज को मारी टक्कर। समंदर में जहाज टकराने का वीडियो आया सामने। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के 2 अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया है। हुती ने कहा आगे भी जारी रहेंगे हमले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो की ड्रिल। रूस बॉर्डर पर पहुंचे नाटो के विनाशक हथियार। रूस के जंगलों में भीषण आग। पूरे इलाके को खाली कराया गया। कई मवेशियों की मौत हुई। वक्त तो चला है स्पेशल रिपोर्ट का, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो भी बता दें आपको। लखनऊ से खबर है, काकोरी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। धमाके में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती है। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ब्लास्ट की वजह से घर की दीवार भी टूट गई। तो देखिए हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी। सिलेंडर ब्लास्ट में हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के काकोरी की घटना है। कैसे धू-धू कर इलाके में आग लगी हुई है। 5 लोगों की मौत हो गई। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। ब्रेकिंग न्यूज है, ज़पोरिजिया में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर एमएलआरए से किया है अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी लॉन्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
और वहीं हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल पर दागे गए हैं कई रॉकेट। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं युद्ध के मैदान से, जहां एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हुआ है रॉकेट से अटैक और हिजबुल्लाह के भी कई ठिकानों को इस बीच आईडीएफ ने अपने स्पेशल ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर से गुजरने वाला कोई भी युद्धपोत, कार्गो शिप या फिर ऑयल टैंकर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से रहा हो, उस पर हूती लड़ाकों ने हमला किया है। उसे अपनी किलर मिसाइलों से राख किया है। लाल सागर से अरब सागर तक वाया अदन की खाड़ी हूती ने ऐसा बारूदी ट्रेलर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आखिर कैसे हूती ने बढ़ाई है ग्लोबल टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यमन के जिन हूती लड़ाकों को अमेरिका ने मामूली समझा, जिनकी बारूदी धमक को इजराइल ने धुएं में उड़ा दिया, उन्हीं हूती लड़ाकों के बारूदी कहर से लाल सागर में गदर मचा हुआ है। यरूशलेम से वॉशिंगटन तक कोहराम मचा हुआ है। वैसे तो रेड सी में सप्लाई चेन रोकने के लिए हूती लड़ाके बीते 2 महीनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। मगर बीते 24 घंटों में हूती ने रेड सी में 3 ऐसे बड़े आक्रमण को अंजाम दिया जिसे देख बाइडेन और नेतन्याहू के होश फाख्ता हो गए। जी, हूती ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलों से प्रहार किया। अरब सागर में इजराइल के कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया गया। अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप पर दोबारा हमला किया। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة إسرائيلية MSC سكاي في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله। 24 घंटे पहले यमन के हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइल के जरिए न सिर्फ लाल सागर में बारूदी गदर मचाया, बल्कि अदन की खाड़ी और अरब सागर में भी हूती की मिसाइलें जमकर गरजी। हैरानी इस बात की है कि कल ही हूती ने अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप को मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त किया था। जिसके बाद कार्गो शिप से क्रू को खाली कराया गया, मगर हूती का मन इतने से भी नहीं भरा। इटली के कार्गो शिप पर दोबारा मिसाइलें दागी गई। जिसके चलते इटली का कार्गो अदन की खाड़ी में जलमग्न हो गया। एक तरफ हूती सिलसिलेवार ढंग से हमले करते हुए लाल सागर में सप्लाई चेन को रोक रहा है, तो वहीं अब सप्लाई चेन के साथ हूती के टारगेट पर सबमरीन केबल भी आ चुकी है। जी हां, शिपिंग रूट के बाद हूती ने लाल सागर में ऑप्टिकल फाइबर केबल को निशाना बनाया है। 4 बड़ी इंटरनेट केबल हूती लड़ाकों ने नष्ट की। 25% तक ग्लोबल इंटरनेट सर्विस बाधित हुई। मतलब ये
कि लाल सागर में अब हूती ने युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब तक तो हूती सप्लाई चेन को बाधित कर रहा था, मगर अब हूती का मकसद इंटरनेट ठप करके दुनिया के बड़े हिस्से को काटना है। इंटरनेट से जुड़ी तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं पर लगाम लगाना है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए सबसे भयावह खतरा बन चुका है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक पत्रिका में यह रिपोर्ट छापी गई है। इस रिपोर्ट की माने तो अमेरिका रूस पर पर्ल हार्बर जैसे हमले का प्लान बना चुका है। देखिए क्या है अमेरिका का प्लान और रूस का कैसे काउंटर अटैक, कैसे धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। ये धरती पर सबसे बड़े संकट की TV9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इससे बड़ा वैश्विक संकट कभी नहीं छाया। इस संकट की वजह बना है रूस यूक्रेन का युद्ध। और इस युद्ध में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अमेरिका को मन मुताबिक नतीजे ना मिलने, यूक्रेन युद्ध में उतरने के पीछे अमेरिका की मंशा थी रूस की सैन्य शक्ति घटाना, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करना, यूक्रेन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना। लेकिन पुतिन ने दाव उलट दिया। सैन्य शक्ति आपूर्ति के लिए ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन तैयार किया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का वैश्विक कारोबार जारी रहा। पुतिन ने लाल सागर और अरब के मोर्चे पर अमेरिका को फंसा दिया। अब अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की प्लानिंग तैयार की है। ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमेरिका ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए सहयोगी देशों की एक टास्क फोर्स तैयार की है। अमेरिका के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर ग्लोबल स्ट्राइक कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स में 13 से ज्यादा देश हो सकते हैं। हर देश को रूस के एक टारगेट पर हमला करने का मिशन दिया गया है। हर ठिकाने पर एक साथ अचानक हमला किया जाएगा। फाइटर जेट मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली लीक रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देश पहले रूस की घेराबंदी करके युद्ध अभ्यास करेंगे और अचानक एक साथ हमला किया जाएगा। रूस के दावे में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि रूस के बॉर्डर पर नाटो के 21 देशों ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। नॉर्वे में नाटो देशों की सेनाओं ने नॉर्डिक रिस्पॉन्स युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिलहाल युद्धाभ्यास नॉर्वे से शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन में भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में नाटो के 13 देशों की सेनाएं शामिल हैं। 13 देशों के कुल 20,000 सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ ही 5,000 टैंक और सैन्य वाहन भी हैं। इस युद्धाभ्यास में नाटो के नए सदस्य फिनलैंड के 4,000 सैनिक शामिल हैं।
दूसरी ओर पोलैंड के सुवाल्की गैप में भी नाटो सेनाओं ने एक्सरसाइज ड्रैगन शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में नाटो के 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ 3,500 टैंक और सैन्य वाहन मैदान में हैं। इस युद्धाभ्यास में भी 20,000 सैनिक गोला बारूद बरसा रहे हैं। सुवाल्की गैप में स्टेडफास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास का ही अगला चरण शुरू हो चुका है। पोलैंड के पास सुवाल्की गैप के साथ साथ बाल्टिक देशों में भी नेटो सेनाएं पहुंचाई जा रही हैं। जिस तरह नॉर्वे और पोलैंड में नेटो सेनाएं अचानक हमला करने का अभ्यास कर रही हैं, उसी तरह बाल्टिक देशों में भी युद्ध अभ्यास होगा और फिनलैंड में भी नाटो सेनाएं वॉर ड्रिल करने वाली हैं। एस्टोनिया और रूस की सीमा की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। इसके साथ सटे लातविया और रूस की सीमा 284 किलोमीटर है। फिनलैंड के साथ रूस की सीमा 1340 किलोमीटर है। इन्हीं देशों से रूस पर सीधे हमले किए जाने की आशंका है। रूस पर सीधे हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका की एक और वायर रूस ने टैप की है। रूस पर हमले की योजना बनाने से पहले पेंटागन ने ब्रिटेन को परमाणु जखीरा युद्ध के लिए तैयार रखने को कहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूस सबसे पहले पलटवार ब्रिटेन पर करेगा। ब्रिटेन को जल थल नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु हथियार रेडी टू यूज मोड में रखने के लिए कहा गया है। दरअसल अमेरिका के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर हिरोशिमा जैसा हमला करके उसे सरेंडर को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय है कि रूस पर हमला अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन शुरू करा देगा। दूसरी स्थिति की आशंका सबसे ज्यादा डरावनी है क्योंकि पुतिन बीते हफ्ते ही ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध के लिए परमाणु हथियार तैयार हैं। На деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России, мы все граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, прерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения. रूस पर अगर अमेरिकी टास्क फोर्स ने सीधा हमला किया तो इसका जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और अभी वक्त हो चला है क्विक 25 का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी देखने को मिली है। समंदर में फिलीपींस के जहाज को चीन ने मारी है टक्कर। चीन के तटरक्षक बल के जहाज ने ये टक्कर मारी है। समंदर में जहाज टकराने का वीडियो सामने आया है। देखिए, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। फिलीपींस के जहाज को चीन ने टक्कर मारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और एक बार फिर से चीन की दादागिरी देखने को मिली है दक्षिण चीन सागर में, जहां फिलीपींस के एक जहाज से चीन का जहाज जानबूझकर टकराता है और तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। एक और अहम खबर आ रही है। ब्लैक सी में रूसी शिप पर बारूदी प्रहार हुआ है। यूक्रेन का सर्गेई कोटोव पर ड्रोन से हमला किया गया है और यूक्रेनी हमले में 9 क्रू मेंबर की मौत हो गई। रूसी जहाज में सवार थे 60 क्रू मेंबर। यूक्रेनी V5 नेवल ड्रोन अटैक में तबाह सर्गेई कोटोव।
एक और अहम खबर है, रूस का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार हुआ है। MLRS से हथियार डिपो पर हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया है।